प्रिय दोस्तों, फिर एक बार आपको कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में चारों तरफ किस तरीके से प्रगति हो रही है और उसी के संदर्भ में हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है और उसमें कैसी कैसी उपलब्धियां भारतवर्ष प्राप्त करता जा रहा है, किस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ना भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं और किस तरीके से उनको जो है ना उनका एक तरीके से प्लानिंग की जा रही है। तो उसी में से एक है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ कि हमारे भारतवर्ष में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो एक तरीके से पीएससी है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और वो आज तक करीब 68 to 70% जो है वो भारतवर्ष की वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। और ये कोयले के द्वारा जो है ना उसका निर्माण होता है। तो ये एक तरीके से फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जो पावर का निर्माण है। और आपको तो पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल हम चाह रहे हैं कि भारतवर्ष का जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो वो इस तरह से हो कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष को नेट जीरो 2070 तक बनाने का एक तरीके से जो उनका विजन है, उसी के तहत एनटीपीसी भी उसमें कार्यान्वित हो गया है। तो एनटीपीसी जो एक कोयले के द्वारा जो एक थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था, अब उसने करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो किया है एनपीसीएल, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से एक भारतवर्ष की पीएससी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एनटीपीसी दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पहली दफे इस तरीके से एक कोलैबोरेशन करके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट भी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का। आप सभी को विदित है कि अभी तक भारतवर्ष में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते थे उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही बनाती थी। लेकिन पहली दफ़े एक बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि एनटीपीसी हमारी एक नवरत्ना है, एक प्रॉफिट मेकिंग पीएससी है भारतीय गवर्नमेंट की। तो पहली दफ़े वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट को जो है उसमें वो अपना पैसा लगा रही है, एनपीसीएल के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। और इसी के तहत राजस्थान में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं एक ही साइट पे। और ये चार न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो हैं 700 मेगावाट के, 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल, जो भारतवर्ष ने एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की है न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बनाने के लिए। उसमें हमारा बहुत ही परफेक्टेड एक मॉडल है, वो है PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भारतवर्ष ने ही डिज़ाइन किया है, निर्माण किया है। और उसमें पूरी फ्यूल और उसमें कूलेंट और सभी जितने हमारे कंट्रोल सिस्टम सभी हैं वो सभी भारतवर्ष ने निर्माण किए हैं। और 700 मेगावाट के 4 प्लांट एक ही साइट पे लगाए जाएंगे राजस्थान के अंदर। तो टोटल कैपेसिटी उसकी हो जाएगी 2800 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। तो इतनी पावर वो राजस्थान में बनेगी। और इसी प्रोजेक्ट के तहत एक और प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा जहां पर 700 मेगावाट ईच, मतलब 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के 2 पावर प्लांट आएंगे जो PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के होंगे। और वहां पर आएगी 1400 मेगावाट। तो इस तरीके से 2800 मेगावाट और 1400 मेगावाट, और ये दिन दोनों को जोड़े तो 4200 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। तो पहली दफे 2 PSCs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और यू कैन से PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
कोलैबोरेट कर रही हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को पुश करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को पुश करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी टोटली ग्रीन एनर्जी है। तो एनटीपीसी का एक ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, और इसमें करीब 48,000 करोड़ के आसपास जो है ना वो पैसा लगेगा। सॉरी, 48,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको जो है ना दोनों मिलकर करेंगे, और एक इसको डिवाइड करके अकॉर्डिंगली जो राजस्थान में लगेगा, और करीब 24,000 के करीब जो है 24,000 करोड़ के आसपास जो है वो लगेगा राजस्थान में, और मेरे ख्याल से 16,000 करोड़ के आसपास लगेगा मध्य प्रदेश में। तो 38,000 करोड़ के आसपास जो है ना ये एक एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये हमारा न्यूक्लियर पावर का जो विजन है भारतवर्ष का ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंतर्गत, ये है करीब कि हम 2032 तक करीब 32,500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर वो न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरीके का जो कोलैबोरेशन है इसको हम क्या कहेंगे? अभी तक आपने सुना होगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन पहली दफ़े हो रहा है कि पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप, बिकॉज दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएससीज वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को आगे पुश कर रहे हैं। अब इसी तरीके से ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लद्दाख के अंदर जियोथर्मल एनर्जी को, जो पृथ्वी के अंदर काफ़ी फिट नीचे और काफ़ी मीटर के नीचे है, उसको किस तरीके से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और उसको किस तरीके से या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में या वहाँ पर हीटिंग के लिए जो है वहाँ की कॉलोनीज़ में और हैबिटेंट्स में किस तरीके से हीटिंग प्रोवाइड की जा सकती है, गर्म पानी दिया जा सकता है। तो इन सभी सुविधाओं के को देखते हुए ये भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपने जो उसका कार्य क्षेत्र है ओएनजीसी का उससे बाहर निकलकर वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को पुश कर रही है। तो देखिए ये भारतवर्ष का एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ कि भारतवर्ष कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता है, और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का जो हमारा एक एम्बिशन है कि हम 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को तलाश रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुश सोलर एनर्जी का है, और उसके साथ साथ विंड एनर्जी है, हाइब्रिड एनर्जी आउटपुट है, या हमारा बायो एक तरीके से सीएनजी या बायोफ्यूल्स है, या एथेनॉल की जो हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो है वो भारतवर्ष कर रहा है। और मैं एक चीज़ भूल गया, वो है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो ये सभी चीज़ें हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को पुश कर रही हैं, और वो एक तरफ से पूरी गति से चल रही हैं। तो कम से कम मैं ये दो प्रोजेक्ट आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता था, और एक नई डेफिनेशन जो है ना वो तैयार हो रही है, वो है पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप। अभी तक ट्रिपल पी को इस संदर्भ में कहा जाता था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन जब दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक साथ कोलैबोरेट करके एक मिशन के तहत जुड़ रहे हैं, तो ये जो पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप है निसंदेही भारतवर्ष को न कि सिर्फ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में पुश करेगी, लेकिन और भी इसके स्फीयर और एरियाज जो हैं वो निकल कर आएंगे, कि जहाँ पर ये एक सिनर्जी के तहत एक कोलैबोरेशंस इंडिया में होंगे, और हम एक विकसित भारत जो हम 2047 तक हमने कंसीव किया है, एक तरीके से हमारा जो विजन है वो 2047 तक प्राप्त करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो एक निर्धारित किया है कार्य क्षेत्र सभी के लिए, तो उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। तो
तो यही था मैं आपके साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।